फारूकी क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है सेंटेंसेस, सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स। चलिए देखते हैं कि कैसे ये आपकी राइटिंग को एकदम बेहतर बना सकते हैं। क्या आप भी चाहते हैं कि अपनी बात को और ज्यादा असरदार तरीके से कह सकें? अगर हाँ, तो इसकी शुरुआत होती है जबान के इन बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स को समझने से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे सबसे फंडामेंटल यूनिट से, सिंपल सेंटेंस मतलब सादा जुमला। तो सिंपल सेंटेंस का नियम बहुत सीधा सा है। इसमें एक सब्जेक्ट होता है यानी काम करने वाला, और एक वर्ब होता है यानी वो काम जो हो रहा है, और इन दोनों से मिलकर एक पूरा मतलब, एक कंप्लीट आइडिया बनता है। जैसे कि ये मिसाल देखिए, डैनियल प्लेज क्रिकेट। दनियाल क्रिकेट खेलता है। यहां पर सब्जेक्ट कौन है? दनियाल, और वर्ब प्लेज। है ना एकदम सिंपल, एक पूरा मुकम्मल ख्याल है। एक और मिसाल देखते हैं, आयशा रीड्स अ बुक। आयशा किताब पढ़ती है। बिल्कुल वैसे ही आयशा सब्जेक्ट है और रीड्स यानी पढ़ती है वो वर्ब है। और ये तीसरा, हुज़ैफा गोज टू स्कूल। हुज़ैफा स्कूल जाता है। यहां भी वही पैटर्न है, सब्जेक्ट हुज़ैफा और वर्ब गोज यानी जाता है। उम्मीद है सिंपल सेंटेंस अब बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो अब सिंपल सेंटेंसेस तो समझ आ गए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे हम इन छोटे छोटे सादे ख्यालों को जोड़ सकते हैं और बना सकते हैं कंपाउंड सेंटेंसेस यानी मिले जुले जुमले। तो देखिए, कंपाउंड सेंटेंस में क्या होता है, हम दो या दो से ज्यादा सिंपल सेंटेंसेस को एक साथ जोड़ते हैं, और इन्हें जोड़ने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का। सबसे जरूरी बात यह है कि हम दो बराबर की अहमियत वाले इंडिपेंडेंट आइडियाज को जोड़ रहे हैं, और ये हैं वो टूल्स, वो 7 खास लफ्ज जो इन जुमलों के बीच में, समझ लीजिए, गोंद का काम करते हैं। एंड, बट, और, सो, येट, फॉर और नॉर। मिसाल से समझते हैं, दानियाल प्लेज क्रिकेट एंड हुज़ैफा प्लेज फुटबॉल। यहां देखिए दो सिंपल सेंटेंसेस हैं। पहला, दानियाल क्रिकेट खेलता है, दूसरा, हुज़ैफा फुटबॉल खेलता है, और हमने इन दोनों को एंड यानी और से जोड़कर एक कंपाउंड सेंटेंस बना दिया। अब ये देखिए, खिजरा स्टडीड हार्ड बट शी डिड नॉट गेट गुड मार्क्स। खिजरा ने मेहनत की लेकिन उसे अच्छे नंबर नहीं मिले। यहां बट यानी लेकिन का इस्तेमाल हो रहा है दो ऑपोजिट, दो अलग अलग ख्यालों को जोड़ने के लिए। अब चलिए अपनी राइटिंग में और ज्यादा डिटेल और कॉन्टेक्स्ट डालने के लिए एक्सप्लोर करते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को, यानी पेचीदा जुमलों को। देखिए, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की बनावट थोड़ी अलग होती है। इसमें एक मेन क्लॉज होता है यानी एक आजाद ख्याल, और उसके साथ एक या एक से ज्यादा सबऑर्डिनेट क्लॉजेस होते हैं, मतलब ऐसे हिस्से जो अपने आप में अधूरे हैं और मेन क्लॉज पर डिपेंड करते हैं। और इन क्लॉजेस को जोड़ने वाले कंजंक्शन हमें मेन आइडिया और सपोर्टिंग डिटेल के बीच का रिश्ता बताते हैं। जैसे बिकॉज, व्हेन, ऑल्दो, इफ, ये हमें बताते हैं कि कोई वजह है, कोई शर्त है या कोई वक्त बताया जा रहा है। जैसे कि दानियाल स्टेड होम बिकॉज इट वॉज रेनिंग। दानियाल घर पर रहा क्योंकि बारिश हो रही थी। यहां मेन आइडिया क्या है? दानियाल घर पर रहा, और क्योंकि बारिश हो रही थी हमें उसकी वजह बता रहा है। अब ये एक बहुत दिलचस्प मिसाल है। ऑल्दो खिजरा वॉज टायर्ड शी फिनिश्ड हर होमवर्क। हालांकि खिजरा थकी हुई थी, उसने होमवर्क मुकम्मल किया। इसमें खास बात यह है कि हम डिपेंडेंट क्लॉज को पहले भी ला सकते हैं, जिससे जुमले का ज़ूर थोड़ा बदल जाता है। एक कंडीशनल वाला रिश्ता दिखा रहा है, माहीन विल पास इफ शी स्टडीज डेली। माहीन पास होगी अगर वो रोज पढ़े। तो पास होना किस पर डिपेंड करता है? रोज पढ़ने पर। तो चलिए, अब तक हमने जो भी सीखा है, सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स, इन तीनों को एक साथ रखकर देखते हैं ताकि इनका फर्क और भी साफ हो जाए। और ये टेबल ये बहुत ही शानदार तरीके से तीनों के बीच के मेन फर्क को दिखाता है। एक नज़र में ही हम देख सकते हैं कि किस में कितने क्लॉज हैं, कौन सा कंजंक्शन इस्तेमाल होता है और उनका मकसद क्या है। तो सबसे पहले कौन से सेंटेंस टाइप की प्रैक्टिस करने का इरादा है? देखिए, असली बात यह है कि इन तीनों किस्मों पर अगर महारत हासिल हो जाए तो लिखने में एक अलग ही ताकत, एक अलग ही रंगीनी आ जाती है। आप अपनी बात को ज्यादा बेहतर तरीके से कह पाते हैं।